बैंकिंग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक जिसको आरबीआई के नाम से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना चाहते हैं, आप सभी को पता होगा, राइट गाइस। आरबीआई जो है इज एन एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है गाइस सर्वोच्च, सबसे मेन जो है हमारे इंडिया का बैंक माना जाता है किसे? आरबीआई को, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। ये गाइस ऐसे ही नहीं बन गया, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई का जो एक्ट पास किया गया गाइस वो 1934 में पास किया गया था और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 से हमारा आरबीआई इस्टेब्लिश कर दिया गया। आरबीआई कब से इस्टेब्लिश हुआ गाइस? तो 1935 1 अप्रैल से। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक्ट का नाम क्या था? आरबीआई एक्ट 1934, राइट। अब गाइस ये एक एक्ट के थ्रू बनाया गया बैंक है जिसमें बैंक की अपने क्या काम है सब कुछ मेंशन किया गया है। आरबीआई को एक एपेक्स बॉडी कहा गया, यानी कि सर्वोच्च मेन बॉडी कहा गया, जो एक्चुअल में हमारे देश के मॉनेटरी सिस्टम को, करेंसी को, हर एक चीज़ को ऑपरेट करता है। कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई। यानी कि कितने नोट इशू होने हैं, किस गवर्नमेंट से हम लोन ले सकते हैं, किस गवर्नमेंट को हमें लोन देना है, ये सारे जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, ये आरबीआई लेता है। सो आरबीआई की एक बार डेफिनेशन देखते हैं, उसमें आपको उसके सारे काम नजर आ जाएंगे। आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट। 4 चीजें गाइस, कंट्रोल करके चलता है, ऑपरेट करता है यानी कि चलाता है, रेगुलेट करता है यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन इसके हाथ में होते हैं, एंड डायरेक्ट करता है यानी कि डायरेक्शन देता है। लेकिन किन चीज़ों को गाइस? एंटायर बैंकिंग सिस्टम को एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी कि हमारी अगर कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ के एंटायर बैंकिंग सिस्टम यानी कि हर एक बैंक आरबीआई के अंडर आता है। और इवन ना मॉनेटरी स्ट्रक्चर, कितने पैसे इशू करे जाएंगे, किस समय पर कितनी करेंसी मार्केट में सप्लाई होगी, सारे डिसीजंस कौन लेता है? आरबीआई लेता है। तो ये जो मेन है, कंट्रोल भी यही करता है, ऑपरेट भी यही करता है, रेगुलेट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्शंस भी यही प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। सो गाइज ये हमारा आरबीआई मेन बैंक है इंडिया का, ठीक है। हर एक कंट्री के अपना गाइज एक सेंट्रल बैंक होता है, चाहे वो यूएस है, चाहे जापान है, कहीं का भी बैंक, मतलब कहीं कोई भी कंट्री हो, उसमें हर एक कंट्री में एक तो सेंट्रल बैंक होता ही होता है। अब बात करते हैं गाइज इसके फंक्शंस की। इसके जो मेन फंक्शंस है गाइज काफ़ी सारे हैं। आज की इस वीडियो में 3 फंक्शंस कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है दैट इज करेंसी अथॉरिटी। जैसे इसका नाम है गाइस, करेंसी अथॉरिटी यानी कि करेंसी का अधिकार। सो गाइस सबसे पहले आरबीआई के पास सारी करेंसी का अधिकार होता है, यानी कि कितनी करेंसी इशू करी जाएगी एक इकॉनमी में, हमारी इकॉनमी में कितनी करेंसी होगी, ये सारा डिसीजन आरबीआई लेता है। सिर्फ 1 रुपीज़ के नोट को छोड़कर और कॉइन्स को छोड़कर, ठीक है। तो जो सिक्के हैं वो इसके हाथ में नहीं है, और 1 रुपये का नोट जो कि आज के टाइम में आई थिंक चलता ही नहीं है ना, चलता भी है तो लोग संभाल के रखते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल हमारे लिए चीज़ हो गई है। सो 1 रुपये के नोट और कॉइन्स जो है गाइस ये हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री देखता है, लेकिन उसके अलावा जितने नोट हैं 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के, 2000 के, सब हमारे किसके हाथ में होते हैं? आरबीआई के हाथ में। कितने नोट इशू करने हैं, हम सर्कुलेशन में कितने आने हैं, सारा डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई लेता है। सेकेंड गाइस, बैंकर टू दी गवर्नमेंट, करेंसी अथॉरिटी तो है ही। अब पता है आपको करेंसी अथॉरिटी में एक चीज़ खास है, क्योंकि गवर्नमेंट तो देखो हर 5 साल बदल जाती है, बट आरबीआई नहीं बदलता है ना। तो लोगों का ना विश्वास बना रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है लोग करेंसी की, कि भाई एक ही हाथों में करेंसी अथॉरिटी है, बदल नहीं रही गवर्नमेंट, तो फिर भी हर 5 साल में बदल रही है। तो लोगों का जो ट्रस्ट है आरबीआई पे वो मेंटेन रहता है, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। सेकेंड चीज़ गाइज, बैंकर टू दी गवर्नमेंट, आरबीआई एज अ एजेंट आप कह सकते हो, एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र काम करता है किसका? गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो आरबीआई से ले सकती है। हर एक मतलब इवन
जो अकाउंट खुलाना होता है गवर्नमेंट का अपना अकाउंट, वो भी कहाँ होता है, आरबीआई के पास होता है, कि उनके पैसे आरबीआई संभाल के रखता है। आरबीआई ही गाइस अगर उन लोगों को लोन प्रोवाइड करना है या उनके कोई भी काम है जो फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो आरबीआई करता है। इवन फाइनेंशियल एडवाइजेस, जैसे कि अभी कोविड का केस चल रहा था, तो इकोनॉमी में किस तरीके से पैसे का सप्लाई बढ़ाना है कि लोगों के पास पैसा है, क्योंकि काम ठप हो गए तो पैसा ही नहीं आ रहा था, तो वो भी एडवाइजेस जो है गवर्नमेंट को कौन देता है, आरबीआई देता है। तो वो एज अ बैंकर काम करता है, किसका, गवर्नमेंट का, राइट। इसके बाद आते हैं गाइस थर्ड काम, दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। गवर्नमेंट का तो बैंक है ही, वो गवर्नमेंट के लिए तो वो काम करता ही है, लेकिन वो बैंकों का बैंक और सुपरवाइजर भी कहलाता है। ऐसा क्यों गाइस? उसके पीछे ये 3 काम है जो जिसकी वजह से वो बैंकों का बैंक एंड सुपरवाइजर कहलाता है। तो सबसे पहले बैंकों का बैंक क्यों है? फर्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। देखो मैंने आपको बताया, जब मैंने क्या कराया था, क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी होता है जो भी उसके पास अमाउंट आता है उसका कुछ परसेंटेज कैश रिजर्व रेशो के रूप में आरबीआई के पास जमा कराना, राइट। तो आरबीआई के पास वो हमेशा अपनी डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जमा कराते हैं जिसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो वो उनके पैसे को संभाल के रखता है, इसलिए इसको कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व कहते हैं। सेकेंड है गाइज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब हमारे कमर्शियल बैंक को कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती पैसा मिलने की, तो उन्हें आरबीआई से उम्मीद होती है कि आरबीआई तो हमें पैसा दे ही देगा उधार पे। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यानी कि कहीं से पैसा नहीं मिलता तब आरबीआई प्रोवाइड करता है मनी टू दी कमर्शियल बैंक। थर्ड है गाइज क्लियरिंग हाउस, यानी कि आरबीआई के पास सारे बैंक्स के अकाउंट होते हैं, सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट आरबीआई के पास हैं। तो अगर कल को कोई एचडीएफसी आईसीआईसीआई से लड़ पड़ता है या फिर एक्सिस बैंक से लड़ पड़ता है तो उनका क्लियरिंग हाउस की तरह कौन काम करता है, आरबीआई। उनका अगर कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट कराना है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा दे रखा है, चुका नहीं रहे हैं, तो उनका सेटलमेंट कौन कराता है, हमारा आरबीआई। तो वो एज अ क्लियरिंग हाउस भी काम करता है। तो ये गाइस 3 काम करता है, कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व, सेकेंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, थर्ड क्लियरिंग हाउस। किसका, बैंकों का बैंक इस वजह से कहलाता है, इन 3 रीजन की वजह से। और सुपरवाइजर क्यों कहलाते हैं, बहुत सिंपल सा गाइस, क्योंकि वो टाइमली उनको सुपरवाइज करके चलते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनकी हेल्प करता है, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, हर एक काम एज अ सुपरवाइजर एक बड़ा बैंक होने के नाते करता है। जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प करता है ना, ऐसे ये भी करता है, तो इसलिए उसे एज अ सुपरवाइजर भी कहा जाता है। सो गाइज ये तो 3 फंक्शंस हैं आरबीआई के। अभी जो 4th फंक्शन है दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप गाइज आपको ये पार्ट समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो ऐसे तो नहीं जाना, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना गाइस फॉर न्यू वीडियोस। और अगर कोई डाउट है अभी भी आपके मन में तो इंस्टाग्राम पर आईडी है मेरी तबिता मैसी, मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। बनाओगे दो ही कर दो ना, लेंडर और ये इकट्ठा कर देती हूँ। सेकेंड है गाइज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब हमारे कमर्शियल बैंक को कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती पैसा मिलने की, तो उन्हें आरबीआई से उम्मीद होती है कि आरबीआई तो हमें पैसा दे ही देगा उधार पे। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यानी कि कहीं से पैसा नहीं मिलता तब आरबीआई प्रोवाइड करता है मनी टू दी कमर्शियल बैंक। थर्ड है गाइज क्लियरिंग हाउस, यानी कि आरबीआई के पास सारे बैंक्स के अकाउंट होते हैं, सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट आरबीआई के पास हैं। तो अगर कल को कोई एचडीएफसी आईसीआईसीआई से लड़ पड़ता है या फिर एक्सिस बैंक से लड़ पड़ता है तो उनका क्लियरिंग हाउस की तरह कौन काम करता है, आरबीआई। उनका अगर कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट कराना है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा दे रखा है, चुका नहीं रहे हैं, तो उनका सेटलमेंट कौन कराता है, हमारा आरबीआई। तो वो एज अ क्लियरिंग हाउस भी काम करता है। तो ये गाइस 3 काम करता है, कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व, सेकेंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, थर्ड क्लियरिंग हाउस। किसका, बैंकों का बैंक इस वजह से कहलाता है, इन 3 रीजन की वजह से। और सुपरवाइजर क्यों कहलाते हैं, बहुत सिंपल सा गाइस, क्योंकि वो टाइमली उनको सुपरवाइज करके चलते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनकी हेल्प करता है, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, हर एक काम एज अ सुपरवाइजर एक बड़ा बैंक होने के नाते
करता है, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प करता है ना, ऐसे ये भी करता है, तो इसलिए उसे एज अ सुपरवाइज़र भी कहा जाता है। सो गाइज ये तो 3 फंक्शंस हैं आरबीआई के। अभी जो 4th फंक्शन है दैट इज़ अ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप गाइज आपको ये पार्ट समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो ऐसे तो नहीं जाना, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना गाइज फॉर न्यू वीडियोस। और अगर कोई डाउट है अभी भी आपके मन में, तो इंस्टाग्राम पर आईडी है मेरी तबिता मैसी, मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।